महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। कोई पापी से पापी व्यक्ति भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है, तो महाराज वह मुक्त हो जाता है। उसे यमदूतों की यातना को नहीं भोगना पड़ता, यम यातनाओं से वह बच जाता है। महाराज सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषिता। कहा महाराज, कन्नौज नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। कान्यकुब्ज नाम का नगर था, वर्तमान में संत कहते हैं कन्नौज है। ब्राह्मण रहता था। कहा महाराज, नाम अजामिल था, केवल नाम ही का ब्राह्मण बचा था। पहले श्रेष्ठ ब्राह्मण था, सदाचार में प्रवृत्त था, लेकिन एक दिन जंगल में गया, अपने पिता के लिए कुछ पुष्प चयन करने के लिए, फूल चुनने के लिए, लकड़ियां चुनने के लिए, फूल चुनने के लिए जब जंगल में गया, तो जंगल में जाकर के महाराज किसी शूद्र को देखा, किसी वैश्या के साथ गमन करते हुए। देख करके महाराज उस वैश्या के हाव भाव पर ऐसा मोहित हुआ, अपना मन वहीं पर छोड़ा। वापिस घर तो आया, लेकिन मन वहीं पर रह गया। घर आया तो घर में मन नहीं लगा, तो महाराज घर को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके जंगल में जाकर के उसी वैश्या के पास रहने लगा। तस्य प्रवयसा पुत्रा दश तेषां तु योवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्। कहा महाराज, उस अजामिल के 10 पुत्र हुए। संतों के कहने से अपने सबसे छोटे पुत्र, 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लिया महाराज। संत कहते हैं, एक पिता का अपने छोटे पुत्र के प्रति बड़ा प्रेम होता है। एक पिता अपने छोटे बेटे को बहुत प्रेम करता है, बहुत अधिक प्रेम करता है। कहा महाराज, अजामिल का भी अपने छोटे बालक के प्रति बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था। उसी के साथ बैठ करके खाना खाए, कुछ भी हो तो कहीं पर भी जाए तो उसी को अपने साथ लेकर के जाए। अब इतना अधिक प्रेम था कि महाराज उसके बिना वह बैठता नहीं था। सुखदेव जी कहते हैं, स एवं वर्तमानज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते। इसी प्रकार जब समय बीतता गया तो अजामिल का मृत्यु काल आ गया। जब अंतिम समय आया, यमदूत प्रकट हुए। यमदूतों ने यमपाश लेकर के महाराज जैसे ही अजामिल के गले में यमपाश बांध करके उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। अब जैसे ही प्राणों को खींचने लगे महाराज तो घबराया उन यमदूतों को देख करके। घबरा करके महाराज दूर में उनका छोटा बालक खेल रहा था नारायण, तो बुलाने लगा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावहम। हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ, हे पुत्र नारायण मुझे बचाओ। इस प्रकार पुकारने लगा महाराज। अब बालक तो महाराज अपने खेल में व्यस्त था, तो नारायण नाम जैसे ही सुना, संत कहते हैं भगवान विष्णु के दूत वहां पर आ गए। भगवान विष्णु के दूत आए, दूत प्रकट हुए, प्रकट होकर के यमपाश को उन्होंने काट दिया। बीच में अजामिल लेटा हुआ है, एक तरफ यमदूत खड़े हैं और एक तरफ विष्णु दूत खड़े हैं। संत कहते हैं दोनों ही दूतों में आपस में संवाद होने लगा, बड़ी सुंदर चर्चा होने लगी महाराज। विष्णु दूतों ने कहा, आप लोग कौन हो भाई काले काले? कहा महाराज, हम धर्मराज जी के दूत हैं।
संत कहते हैं यमदूतों ने पहली बार विष्णु दूतों का दर्शन किया तो 4 भुजाओं वाले पीतांबर धारण किए हुए उन दिव्य पुरुषों को देखकर कहते हैं तुम लोग कौन हो? बोले हमारी बात छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? कहा हम महाराज धर्मराज जी के दूत हैं। कहा यदि आप धर्मराज के दूत हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? धर्म का लक्षण क्या है? योयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। धर्म किसे कहते हैं बताओ, तुम धर्म के दूत हो। कहा महाराज वेद प्रणिहितो धर्मा ह्य धर्मस्तद विपर्ययः। वेदों ने जिस कार्य को करने के लिए कहा है वही धर्म है। वेदों ने जिस काम को करने के लिए मना किया वो अधर्म है। वेदों ने कहा सत्यम वद, सच बोलो, तो मतलब झूठ बोलना पाप है। वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यह सब देवता के समान है, लेकिन हम अपने माता पिता आचार्य की कहां सेवा करते हैं महाराज? भगवान मान करके, देवता मान करके नहीं करते। वेदों ने जो हमें आज्ञा प्रदान करी है वही धर्म है। इस प्रकार जब धर्म का लक्षण किया, विष्णुदूत बड़े प्रसन्न हुए। कहा यदि आप धर्म को जानने वाले हैं, धर्म को जानते हैं, तो आपको नहीं पता कि भगवान का जो सेवक हो, भगवान का जो भक्त हो, अंतिम समय में जो भगवान का नाम ले रहा हो उसको आप नहीं ले जा सकते हैं। वो पापी नहीं है, वो पुण्यात्मा है। यमदूत कहने लगे महाराज ये कोई पुण्यात्मा नहीं है, ये अजामिल बहुत बड़ा पापी है। आपको गलत फहमी हुई है, ये भगवान को नहीं पुकार रहे, ये तो अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। नारायण इसके बालक का नाम है। कहा महाराज ये नाम तो अनादिकाल से हमारे प्रभु का है और हमारे प्रभु ने हमें आज्ञा दी है मरते समय जो इस नाम को उच्चारण करेगा उसे आप मेरे धाम में लाओ, इसलिए आप इसे संयमनीपुरी नहीं ले जा सकते। कहा महाराज ये पापी है, सारा उसकी कथा सुनाई। अयम ही शुद्ध संपन्नः शील वृत्त गुणालयः एकदासो वनम जातः पितृ संदेश कृत द्विजः आदाय तद आवृतः फल पुष्प समित कुशान। सब कहा महाराज। एक बार ये पिता के लिए कुश लेने, फल पुष्प लेने के लिए गया तो वहां किसी शूद्र को वैश्या के साथ संसद करते हुए देखा तो वहीं अपना मन छोड़ आया। वहीं पर जाकर माता पिता को छोड़कर रहने लगा। इसके छोटे बालक का नाम नारायण है, ये बहुत पापी है। विष्णुदूतों ने कहा भाई अब ये जो भी हो, हमारे प्रभु का हमें आदेश है, अंतिम समय में यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वो संयमनीपुरी में नहीं जा सकता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदु। कोई भी महाराज कैसी भी स्थिति में यदि भगवान के नाम का उच्चारण करता है, ये विष्णुदूत कह रहे हैं, सांकेत्यम संकेत करके, पारिहास्यम वा हंसते हंसते, पाप करते हुए, वैकुंठ नाम, यदि भगवान वैकुंठाधिपति का, यदि भगवान विष्णु का यदि कोई नाम ले लेता है तो महाराज अशेषाघ हरम परम, कितने ही बड़े पाप क्यों न किए हों व्यक्ति ने, वह सब नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार महाराज जब यमदूत नहीं माने तो अंतिम में महाराज विष्णु दूतों ने यमदूतों को खूब मारा, पीटा और वहां से भगा दिया। अब जब धर्मराज जी के पास यमदूत पहुंचे, संत कहते हैं महाराज इधर भगवान विष्णु के दूत भी चले गए और यमदूत भी चले गए। अजामिल जब उठा उसने देखा मैंने तो अपने पुत्र को बुलाया था, बताओ भगवान विष्णु के दूत मुझे लेने आ गए, यमदूत मुझे ले जा रहे थे, इन्होंने मेरी रक्षा करी, तो कहीं मैंने सच में यदि भगवान को पुकारा होता तो क्या बात होती महाराज। तुरंत महाराज वैराग्य जागा, घर बार छोड़ दिया अजामिल ने। सुखदेव जी कहते हैं इति जात
सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। उन विष्णुदूतों का खाली एक क्षण मात्र का जो सत्संग प्राप्त हुआ था अजामिल को, उस सत्संग के प्रभाव से सारा परिवार छोड़ करके महाराज हरिद्वार में जाकर के केवल भगवान का ध्यान करता हुआ उसने भगवान को प्राप्त किया।